हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 21 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे वन लीनियर करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वन लीनियर करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, जहाँ से हमारा रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो भी मजबूत हो सके। नेक्स्ट आगे देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पाई सन्निकटन दिवस हर साल मनाया जाता है किस टाइम? 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी पाई दिवस भी इसको कहा जाता है। क्या? पाई दिवस भी इसे कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का सामरिक स्मारक घोषित किया है? तो ये मिजोरम में। भारत द्वारा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के कौन से संस्करण की मेजबानी की गई है? ठीक है, तो ये चौथे संस्करण की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। शशिधर जगदीशन किस बैंक से संबंधित है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर के रूप में घोषित किया गया? तो ये HDFC से हैं। अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? वो फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया गया है? सेनेगल को। तमिलनाडु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 जनवरी को। QS सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? सियोल। ठीक है, भारत की हल्की व्हील चेयर YD1 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? IIT मद्रास के द्वारा। इस्लामपुर किस राज्य में स्थित है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये भारत के हैदराबाद में किया जाएगा। मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश ने बनाया है? तो वो चीन ने बनाया है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया है? भारतीय स्टेट बैंक को चुना गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, आलू अनुसंधान संस्थान किस राज्य में और किस जगह पर स्थित है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट मिसाइलों का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे वन लाइनर करंट अफेयर्स 21 जुलाई से। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दिन पाई दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो पाई दिवस अभी हम लोगों ने बात की, 22 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो वो हमारा हैदराबाद है। हैदराबाद में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये 2025 में किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में एक शहर है, उसका नाम बदलकर अब ईश्वरपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 को लॉन्च किया? तो ये IIT मद्रास ने किया है। किसने? IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? तो वो सियोल को किया गया है। ठीक है, सियोल को किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो तमिलनाडु दिवस आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? तो वो सेनेगल को किया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति चौहान किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? तो वो फुटबॉल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शशिधर जगदीशन वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं और ये किस बैंक से संबंधित हैं? तो ये HDFC से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन, ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के चौथे संस्करण की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वो हमारा देश भारत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये मिजोरम का है, ठीक है। ये मिजोरम का एक स्थान है जिसको भी राष्ट्रीय स्मारक महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण जो है प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, किस देश ने बनाया है? तो ये चाइना ने बनाया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यानी भारतीय स्टेट बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वर्ष 2024-25 में सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बना है? तो ये बना है आपका, ठीक है, गुजरात। कौन बना है? गुजरात बना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राज्य से पृथ्वी 1 और अग्नि 1, पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया? तो ये उड़ीसा से किया है। तो ये हैं हमारे 21 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए 22 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 23 जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन लीनियर करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को संयुक्त रूप से विकसित किया, जिसे 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा? तो ये अमेरिका है। हाल ही में नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? हाल ही में नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दीपक बांग्ला को। BS अच्युतानंद किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन 101 वर्ष की आयु में हो गया? केरल के थे। डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो अवार्ड है वो मेरी पंचायत ऐप को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई? ठीक है, तो इसकी मेजबानी अभी भारत को सौंपी गई। गिफ्ट सिटी का MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया? संजय कौल को। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया? हरियाणा के पानीपत में। जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? शी यूकी ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वो उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है ओरिएंट कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यानी 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। धार्मिक विरोध को रोकने के लिए किस राज्य ने भारत का पहला बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश किया? तो वो पंजाब ने प्रस्तुत किया। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे वन लीनियर जो है करंट अफेयर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग बात करेंगे MCQs की। ठीक है, तो चलिए
निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो बिहार बना है। कौन सा राज्य? बिहार राज्य बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिएंट कप 2025 के कौन से संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया? तो ये तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में अभी किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये हैं एन शे यंग। कौन है? एन शे यंग है। ठीक है, कौन है ये? एन शे यंग नहीं है, शी यूकी है। कौन है? शी यूकी है, याद रखेंगे, शी यूकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शहर में भारत का सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया? तो ये अभी पानीपत में किया गया। कहाँ पर? पानीपत में, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी और का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो गिफ्ट सिटी का जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है वो संजय कौल को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो वो है हमारा देश भारत, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? ठीक है, तो वो जीता है मेरी पंचायत ऐप ने। किस ऐप ने? मेरी पंचायत ऐप ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS अच्युतानंद किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन 101 वर्ष की आयु में हो गया? तो अभी केरल के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है अभी दीपक बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दीपक बांग्ला को जो है अटल इनोवेशन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई को निम्न में से किस संस्था का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये किसका? नाबार्ड का मनाया गया। किसका? नाबार्ड का मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्न में से किसके साथ मिलकर निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित किया जिसे 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा? तो ये है किसके साथ किया गया है? नासा के साथ किया गया है। ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बेअदबी विरोध विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो ये अभी पंजाब में पेश किया गया है। ठीक है, धार्मिक विरोध के लिए। ठीक है, धार्मिक विरोध को रोकने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अभी भुवनेश्वर में जो है, भुवनेश्वर में क्या किया गया है? सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 24 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स को अब हम डिस्कस करते हैं। और जैसे कि हम पीछे करते आए हैं, MCQs को करने से पहले वन लीनियर करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 24 जुलाई 2025 के वन लीनियर करंट अफेयर्स। गीता गोपीनाथ निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रमुख थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये अभी IMF की जो हेड थी वहाँ से इन्होंने क्या है? इस्तीफा दे दिया। भारतीय सेना को किस देश ने से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त हुई? ठीक है, तो ये इंग्लैंड यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इंग्लैंड नहीं, अमेरिका से प्राप्त हुई, याद रखिएगा, USA से। ठीक है, ग्रीन ओल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है।
23 जुलाई 2025 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? 119वीं जयंती मनाई गई। न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय का 17वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार विजेता रतन थियम कौन थे जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये रंगमंच निदेशक थे। किस देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने। जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? सुहानी शाह बन गए हैं। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई है? वो भारत में की गई है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? झारखंड में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? अमेरिका ने। खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार में वृद्धि की है? नई दिल्ली ने। राष्ट्रीय आयकर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जुलाई को। ज्योग्राफिट्स मैथोबी नामक एक तितली प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ये केरल में की गई। 75वें पीएम दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। चलिए अब हम 24 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो भाई कमेंट करिए एक बार आप लोग कि किस दिन राष्ट्रीय ठीक है आयकर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर किया है। ठीक, 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 24 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की वृद्धि कर दी है? ठीक है, तो ये दिल्ली ने कर दी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने की है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना स्टार्ट की जाएगी, शुरू की जाएगी? तो ये झारखंड में की जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना शुरू की है? तो वो भारत है, भारत ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो यह है सुहानी शाह। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत को किस देश ने अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? तो ये मलेशिया ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता रतन थियम कौन थे जिनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये एक रंगमंच निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ दिलाई गई या नियुक्त किया गया है? तो ये हैं न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की 119वीं जयंती मनाई गई? ठीक है, तो 23 जुलाई को ये 119वीं जयंती इनकी मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन ओल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय सेना ने निम्न में से किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप प्राप्त की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि अमेरिका से प्राप्त की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला उप प्रमुख थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ये थी IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में ज्यूरोग्राफिक मैथेपी नामक एक नई तितली की प्रजाति पाई गई है? ठीक है, नई तितली की प्रजाति पाई गई, तो ये केरल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 2025 के करंट अफेयर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को करने से पहले वन लीनियर करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2028 तक। किस राज्य ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए CM फ्लाइट नामक योजना स्टार्ट की? वो असम। भारत की नई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण निम्न में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो 77वां स्थान भारत का प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, 24 जुलाई 2024 को बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई? 169वीं जयंती मनाई गई है बाल गंगाधर तिलक जी की। ठीक है, नेक्स्ट है, डूबने से बचाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल की 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो 8वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। नेक्स्ट है, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये झारखंड हॉकी झारखंड ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? तो वो है चाइना ने के वैज्ञानिकों ने क्या किया है? CO2 को भोजन के रूप में परिवर्तित करने की एक विधि विकसित की है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? ठीक है, तो ये है 44% की वृद्धि की गई है। ठीक है, भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश से फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट किया है? ठीक है, भारत ने फ्री एग्रीमेंट ट्रेडिंग किया है, तो वो किससे? इंग्लैंड से फ्री ट्रेडिंग जो है एग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हार्बिन संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो ये तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य शुरू किया है? तो ये है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन बाल गंगाधर तिलक की 169वीं जयंती मनाई गई?
ठीक है। तो ये मनाई गई है 23 जुलाई को, ठीक है, 23 जुलाई को मनाई गई, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट है, निम्न में से नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यह है असम में अभी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शहर में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली में भी लॉन्च की गई नीति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य में सीएम फ्लाइट नामक एक योजना स्टार्ट की गई, शुरू की गई है? ठीक है, तो ये असम में अभी शुरू की गई है, ठीक है, असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने निम्न में से किस वर्ष तक भारत की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की घोषणा की है? ठीक है, तीसरे नंबर की, 2028 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रैवल टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 8वां स्थान इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 15वीं हॉकी सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? ठीक है, किसने जीती है? झारखंड ने जीती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे का 26 जुलाई के करंट अफेयर्स की, वन लीनियर करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन लीनियर करंट अफेयर्स की। कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 वर्ष बाद पर्यटन वीज़ा फिर से शुरू किया है? तो वो चीन ने। अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किसने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से सबसे लंबे सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए? दूसरे नंबर के। किस 7G देश ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की? तो वो फ्रांस ने, ठीक है। आगे है, हल्क होगन किस खेल से संबंधित थे जिनका निधन 71 वर्ष की आयु में हो गया? कुश्ती से थे। नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली निगम सिन्हा को। निम्न में किस राज्य में किसान को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चीज़ें हैं, राष्ट्रीय स्लग की नई प्रजाति की खोज हाल ही में किस देश में की गई? इंडोनेशिया में अभी हाल ही में इसकी नई प्रजाति खोजी गई। 26 जुलाई 2025 को देश का 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, किस देश ने मनाया है? मालदीव ने, ठीक है, किसने? मालदीव ने मनाया है। नेक्स्ट है, फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई? विक्रम सिंह डुमोलिया के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं MCQ क्वेश्चंस की, जो 26 जुलाई से रिलेटेड है, जिससे कि हमारी तैयारी और बेहतर होगी और हम अपना रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला है, निम्न में से किस दिन कारगिल दिवस मनाया जाता है? यानी कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2025 को मालदीव का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो मालदीव का अभी 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई बार्ड समुद्र स्लग प्रजाति की खोज की गई है? तो ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र ने अभी स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है आपका वैशाली निगम को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये संजय सेठ को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये है, हाल ही में हल्क हेगन का निधन हो गया 71 वर्ष की आयु में। ये किस खेल से संबंधित थे? ये रेसलिंग से यानी कुश्ती से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस 7G देश ने राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की? तो ये फ्रांस के जो वो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसी घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सेकंड नंबर के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्रेजर्स मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये अभी ट्रेजर्स जो मिशन है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने निम्न में से किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल का पर्यटन वीज़ा फिर से शुरू किया है? तो ये चाइना के लिए। ठीक है, चाइना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फीडे महिला विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? ठीक है, तो ये है दिव्या देशमुख, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं 27 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले वन लीनियर करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जुलाई। SBI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सक्रिय GST करदाता किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की? सितंबर 2025। WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन है? वीनस विलियम्स। कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस राज्य में साझा बिरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु में। भारतीय सेना का नया अड्डा कहाँ प्रारंभ किया गया है? लक्षद्वीप। भारतीय रोशनेफ्ट रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? ये राज्य लिखा हुआ है, राज्य में स्थित है, जिस पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात में। किस राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई? असम। विपुल मनु भाई पंचोली को किस राज्य का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? बिहार का। नेक्स्ट है, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल
वलीद किस देश से संबंधित हैं जिनका जुलाई 2025 में निधन हो गया? सऊदी अरब से हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 7वीं एशियाई प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? कोलंबो में। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है आर दूर ईश्वी को। ठीक है। महिला प्रीमियर फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक नायर को। वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया पुडुचेरी में। ठीक है। तो ये हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन 27 जुलाई के। चलिए अब हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया? ठीक है। चलिए कमेंट करिए एक बार भाई, किस दिन मनाया जाता है न्यायिक कल्याण दिवस? ठीक है, न्यायिक कल्याण दिवस ठीक है कब मनाया जाता है? ठीक, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए। कितनी तारीख को? 25 जुलाई को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की? MiG-21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं? तो ये हैं वीनस विलियम्स। कौन है? वीनस विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना कौन सा राज्य करेगा? तो ये राजस्थान विधानसभा करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में साझा बिरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय नौसेना का नया अड्डा प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो ये लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया अड्डा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? रोसनेफ्ट। ठीक, रोसनेफ्ट है आपका गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना स्टार्ट की गई? तो ये असम में अभी स्टार्ट की गई है दूध सब्सिडी योजना। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विपुल मनुभाई पंचोली को। ठीक है, विपुल मनुभाई पंचोली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का निधन 2025 में हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? वो सऊदी अरब से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके आर दूर ईस्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया? तो वो अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 लॉन्च की गई? ठीक है, तो ये पुडुचेरी में लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा सक्रिय GST करदाता हैं?
तो ये अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सक्रिय जीएसटी करदाता हैं। ठीक है, तो ये थे 27 जुलाई के तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हमने पूरे वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। एक बार आपसे फिर ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को